आपका गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम 19 मई 2020 की 8th क्लास की इंग्लिश की क्लास देने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? इट्स सो हैपन, जो बुक है आपकी, उसका सेकेंड चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क। बिफोर यू रीड, देयर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिनके लिए बच्चों को काम करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड, कुछ तो अपने परिवार को अपना जीवन कमाने में मदद करते हैं। Others who run away from unhappy homes need to support themselves, और कुछ ऐसे होते हैं जो खुश नहीं होते और घरों से भाग जाते हैं, उन्हें भी पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ता है। Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. जो चिल्ड्रन काम करते हैं वो ना तो स्कूल जा सकते हैं ना अपने एज के दूसरे बच्चों की तरह खेल सकते हैं। तो ये तो समरी है, आप खुद रीड करेंगे। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पे रुकी तो वेलू को कुछ टाइम लगा उतरने में। When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly, as if he was still on a moving train. जब वो प्लेटफॉर्म पे पूरी तरह से खड़ा हो गया, अब भी उसकी टांगें इस तरह से हिल रही थी, पूरी संभल नहीं पा रहा था वो, जैसे कि वो मूविंग ट्रेन में होता है। तो नीचे इनके वर्ड मीनिंग भी हैं जो आप खुद अपने आप करेंगे, रोज के होमवर्क में आपको करने हैं ये। ओए आउट ऑफ द वे, अ पोर्टर वेंट बाय विद द लोडेड ट्रॉली, वेलू जंप्ड असाइड। वो कह रहा है कि ओए आउट ऑफ द वे, मतलब तुम क्यों रास्ते में खड़े हो बीच में। तो पोर्टर ने अपने एक लोडेड ट्रॉली के साथ कहा, वेलू जो था वो एकदम से साइड हो गया। ही सेट ऑन द बेंच ऑफ द प्लेटफॉर्म, putting his small bundle down. In all his 11 years, he had never seen so many people, except once a year at the fair in his village. तो वो एक बेंच पे बैठ गया प्लेटफॉर्म के, उसने अपना स्मॉल बंडल नीचे रख दिया और उसकी 11 साल की एज में उसने कभी भी इतने ज़्यादा लोगों को नहीं देखा था। सिर्फ साल में एक बार वो फेयर में जाता था जहाँ से इतने सारे लोग देखने को मिलते थे। People walked by, bumping into him with their suitcases. लोग उसके सामने से जाते आते रहे, अपने सूट केसेस उनके साथ थे। और वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन लाउड स्पीकर, और एक आवाज़ जो थी वो लाउड स्पीकर पर बार बार कुछ कह रही थी। हम जानते ही हैं प्लेटफॉर्म पे ट्रेन्स के बारे में हमें बताते रहते हैं। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज लुकिंग एट द टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। द नॉइस वाज टेरिबल। तो वहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप बैठा हुआ था, वो अपने लगेज के ऊपर बैठकर टीवी देख रहा था, जो कि ऊपर छत से लटकता हुआ टीवी था। उसमें से निकलने वाली आवाज टेरिबल, मतलब डराने वाली थी। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। वेलू ने अपना हेड अपने घुटनों के अंदर दे लिया क्योंकि वो काफ़ी दुखी महसूस कर रहा था और थका हुआ भी। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago। वो अपने गांव से 2 दिन पहले भागा था। For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery। तो उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, बस कुछ मूंगफलियाँ और एक थोड़ा गुड़। In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb। और उसके छोटे से बंडल में क्या था? एक शर्ट थी, एक टावल था और एक कंघा था। He had walked for the most of the first day to Kannur and then got on train to Chennai। वो पहले दिन तो कन्नूर में घूमता रहा और दूसरे दिन उसे चेन्नई के लिए ट्रेन मिल गई। Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector didn't come to the unreserved compartment। वेलू के पास कोई भी पैसा नहीं था ताकि वो टिकट खरीद सके, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि टिकट चेकर जो था उस कंपार्टमेंट में नहीं आया। He tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played cards and shouted all night। तो वो सोना चाहता था उस ट्रेन के डिब्बे में बिल्कुल फ्लोर के पास, लेकिन उसके साथ में जो बैठे थे लोग, ग्रुप था उनका, वो कार्ड खेल रहे थे और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे पूरी रात। वट न्यू टू टाउन कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। उसने कहा, एक उसे काफ़ी बेरुखी सी आवाज़ सुनी, ओए यहाँ क्या नए हो टाउन में? वेलू ओपन्ड हिज आईज। देयर वॉज अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम। उसने ऊपर देखा तो उस पर बहुत सारे लोग दिखे, लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। हेयर हे, उसने कहा इधर देखो। ही टर्न्ड अराउंड। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज वेयरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज।
उसके पीछे जब वो मुड़ा तो उसने देखा उसकी एज की लगभग एक लड़की थी जिसने एक बनियान पहनी हुई थी जो कि उसकी घुटनों तक आ रही थी। Her hair was stiff and brownish and she has a huge sack on one shoulder. She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack. उसके हेयर ब्राउनिश से थे और खिलरे हुए थे और उसके एक शोल्डर पे एक सैक था, उसके अंदर वो डर्टी प्लास्टिक कप्स और अदर दूसरी चीज़ें अपने सैक में डाल रही थी उठाकर। Why is she calling me? thought वेलू। वेलू ने सोचा ये मुझे क्यों बुला रही है। And why is the girl wearing a banyan? और एक गर्ल एक बनियान क्यों पहन रही है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम? उसने कहा तुम्हें मुझे इस तरह घूरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है? वेलू, मटर्ड वेलू लुकिंग अवे। उसने दूसरी तरफ देखते हुए धीरे से कहा वेलू। ओह सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। उसने कहा अच्छा मिस्टर वेलू, उसके बंडल को देखते हुए क्या तुम घर से भागे हो? वेलू डिडंट आंसर, वेलू ने कुछ जवाब नहीं दिया। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन। वो किसी अनजान लड़की को ये नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया है। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे। वो इसलिए भाग आया था क्योंकि उसके पिताजी उसे बहुत मारते थे और वो एक भी दिन उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर्स अर्नड एंड स्पेंट इट ऑन ड्रिंक। उसके फादर उसके वेलू से और उसकी बहनों से जो भी वो मनी कमाते थे वो ले लेते थे और उसे शराब पीने में उड़ा देते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच। उसने कहा कि ऐसा मत सोचो कि मैं जानती नहीं हूँ, यहाँ पर हमारे जैसे बहुत से बच्चे हैं और तुम यहाँ क्या करने आए हो, क्या करोगे, क्या अमीर बनोगे? शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली। वो उसके साथ बैठ गई लेकिन वेलू उससे थोड़ा सा दूर हुआ। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रीमेस। उसे बहुत भूख लगी हुई थी और उसने अपने मुंह पे एक दर्द भरी सी आहट लाते हुए अपने स्टमक को पिंच किया। हंग्री आस्क्ड द गर्ल, उस गर्ल ने पूछा क्या तुम भूखे हो? You won't get food by sitting here gloomily making faces. I can find some if you want. उसने कहा कि तुम यहाँ पे उदास से बैठे रहोगे तो तुम्हें कोई खाना नहीं मिल जाएगा और मुंह बनाते रहोगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। She picked up her sack and started to walk away. वेलू stayed on the bench. वो अपना सैक उठाकर आगे चली गई लेकिन वेलू वहीं पर बैठा रहा। What should he do? Should he follow this girl? उसे लग रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे इस गर्ल को फॉलो करना चाहिए? Where was she going to take him? वो उसे कहाँ ले जाने वाली थी? She was disappearing into the crowd, so he had to make up in his mind quickly. वो बिल्कुल क्राउड में यानी कि भीड़ में घूमने ही वाली थी तो इसे अपना डिसीजन जल्दी लेना था। All right, he decided. Anyway, I have no idea where to go. उसने कहा चलो इसके साथ ही चलते हैं क्योंकि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है मैं कहाँ जाऊँगा। He jumped up and ran after her. वो उसके पीछे ही दौड़ा। She wasn't even looking back to see where he was. वो तो पीछे देख भी नहीं रही थी कि वो उसके साथ आ रहा है नहीं। तो आज का आपका वर्क एक तो आपके वर्ड में नहीं लिखने हैं और जो एक्स्ट्रा वर्क है वो आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा।